कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी तरह से आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मेहनत कर रहे होंगे। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ थ्योरम्स रिलेटेड टू एंगल्स ऑफ सर्कल। किसी सर्कल में कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं। उन एंगल्स से रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। द फर्स्ट थ्योरम इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट at any point on the remaining part of the circle। तो आइए से समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। जैसे एक सर्कल है, ये सर्कल का एक आर्क आपका ए बी है एंड दिस आर्क ए बी सबटेंड एन एंगल ए ओ बी एट द सेंटर ओ। तो ये आर्क आपका सेंटर पर एंगल ए ओ बी सबटेंड कर रहे हैं एंड सेम आर्क ए बी सबटेंड एन एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल का मतलब है कि जो आर्क आपका ए बी है, इस आर्क को छोड़ के बाकी का जो आर्क बचा, इस आर्क पर कहीं पर भी ये आपका आर्क ए बी एक एंगल सबटेंड करता है ए सी बी। ठीक है, देन दिस सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। एंड सेकेंड थ्योरम is angle in the same segment of a circle are equal। अब सबसे पहले कि segment of circle क्या होता है। सपोज मैं एक आपका कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ ए बी, देन दिस सर्कल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट ये है एंड एक पार्ट ये है आपका, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल, राइट। जो बड़ा वाला पार्ट है मेजर सेगमेंट एंड स्मॉलर वन इज माइनर सेगमेंट। अब इस आर्क ए बी से सेम सेगमेंट, इस वाले सेगमेंट में आपका एक एंगल ये सबटेंड होता है एंड सेकेंड दिस। देन दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड एंगल इन सेम सेगमेंट एंड ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। तो ये आपका हो गया एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। नेक्स्ट थ्योरम, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेमी सर्कल, जब हम किसी सर्कल में डायमीटर ड्रॉ करते हैं, डायमीटर मीन्स अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। जब हम डायमीटर ड्रॉ करते हैं तो सर्कल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। जैसे यहाँ पर एक आपका डायमीटर ए बी ड्रॉ किया हमने, तो ये आपके दो पार्ट्स हो गए इसके एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में आपका डायमीटर से जो एंगल बनता है वो कहलाता है एंगल इन सेमी सर्कल। जैसे ये ए बी है, ए बी से सेमी सर्कल पर ये एंगल सबटेंड हुआ, देन दिस एंगल इज 90 डिग्री। कहीं पर भी किसी भी पॉइंट्स में सेमी सर्कल पर, सपोज मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, दिस वन इज ऑल्सो 90, या फिर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ तो ये भी आपका 90 होगा। आपको यहाँ पर जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो डायमीटर से हो रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपका उस फिगर में डायमीटर गिवन है तो आपने देखना है कि इस डायमीटर से आपका सर्कल पर कोई एंगल सबटेंड हो रहा है कि नहीं है। अगर हो रहा है तो आप उसको 90 लिख सकते हैं और उसका यूज़ किया जा सकता है या वो यूज़फुल है कि नहीं है वो आप उस समय सोच सकते हैं इसलिए। एंड नेक्स्ट थ्योरम, next theorem is if a line segment joining two points subtends equal angles at two other points lying on the same side of the line containing the line segment then the 4 points are concyclic। यहाँ पर जो वर्ड आया कॉन्साइक्लिक, कॉन्साइक्लिक का मतलब होता है कि जो एक ही सर्कल पर लाइज होते हैं। जैसे 4 पॉइंट्स हैं, अगर वो 4 पॉइंट्स किसी एक सर्कल पर लाई करते हैं देन दे आर कॉल्ड कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। मैं आपको यहाँ पर फिगर बना के समझाता हूँ। इस थ्योरम में क्या कह रहा है वो,
इफ एल इज एनी लाइन एंड इस लाइन पर एक लाइन सेगमेंट हमने लिया ए बी लिया। इस लाइन सेगमेंट के सेम साइड पर आपके दो पॉइंट्स हैं, सपोज सी एंड डी, ये दो पॉइंट्स हैं। अगर the angle subtended by this line segment at these 2 points which lie on the same side of line segment are equal, अगर ये दोनों एंगल के हैं आपके इक्वल हैं, then these 4 points A, B, C, D are concyclic, means they are lie on the same circle। मतलब ये आपके इस तरह से हैं, ये कॉन्साइक्लिक है। यहाँ पर आपका बना नहीं फिगर सर्कल जैसा, नो प्रॉब्लम, बट जो उसका कंसेप्ट है, कहने का मतलब है वो ये है कि ये चारों पॉइंट्स के कॉन्साइक्लिक हैं। आई होप कि आपको ये सारी थ्योरम्स समझ में आ गई होंगी, एंड इसका यूज़ कैसे करना है इन थ्योरम्स का, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।